यह कहानी है दो दोस्तों की, जिसमें से एक का नाम राजू और दूसरे का नाम श्याम था। वह दोनों बचपन के दोस्त थे और दूर एक गांव में रहते थे और साथ में ही व्यापार करते थे। श्याम शुरू से ही नम्र स्वभाव का ईमानदार व्यक्ति था, लेकिन राजू में श्याम के एक गुण न थे। उसकी नजर हमेशा ही राजू के पैसों पर होती थी, पर वह कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उनकी दुकान श्याम के ही अच्छे स्वभाव के कारण चलती थी। एक दिन अचानक श्याम की तबीयत बहुत खराब हो जाती है और वह राजू से कहता है कि राजू भाई, मुझे नहीं लगता कि अब मैं बचूंगा। अब मेरा समय नजदीक आ गया है। हमने जो पैसे साथ में कमाए थे, तुम उसमें से मेरा हिस्सा मेरी पत्नी जयंती और बेटे जयेश को दे देना। इतना कहकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। इतना सब होने के बाद श्याम का परिवार बहुत दुखी था कि उनका एकमात्र सहारा चला गया। अब वह क्या करेंगे? अपना पालन पोषण किस तरह से करेंगे? राजू इतना सब होने के बाद भी खुश था। वह श्याम के पैसों को उसके परिवार को ना देने का मन बना चुका था और जब श्याम की पत्नी जयंती ने राजू से उसके पति के हिस्से के पैसे मांगे तो वह मुकर गया और बोला, पैसे किस बात के? सारे पैसे तो राजू के इलाज में ही खर्च हो गए और अब मेरे पास कुछ भी नहीं है। यह सब कहकर उसने श्याम के परिवार को एक फूटी कौड़ी ना दी और उसके परिवार को दर दर की ठोकरें खाने के लिए अकेला ही छोड़ दिया। अब श्याम का परिवार बहुत ही खराब स्थिति में था। जैसे तैसे उन्होंने कुछ दिन तो घर के सामान को बेचकर अपना पालन पोषण किया, पर अब ना तो घर में कुछ सामान बचा था और ना ही कोई दूसरा रास्ता। तो जयंती ने अपने बच्चे का पेट पालने के लिए पड़ोसियों से मदद मांगना चालू की। कुछ दिन तो लोगों ने मदद की, फिर रोज रोज भी भला कौन मदद करता। अब जयंती और जयेश बहुत ही अकेले हो गए थे। रिश्तेदारों और पड़ोसियों ने भी मुंह फेर लिया था और कोई मदद करने को राजी न था। अब उनकी हालत पहले से बदतर हो चुकी थी। जयंती को अब मरने के सिवा कोई दूसरा रास्ता समझ नहीं आ रहा था। एक दिन वह जयेश को लेकर पास के ही एक कुएं में कूदने के लिए जा पहुंची और वहीं अपने पति को याद करके रोने लगी और कहने लगी कि अगर आप जिंदा होते तो हमें यह दिन नहीं देखना पड़ता, और जोर जोर से रोने लगी। यह सब उसके कहते ही कुएं से एक तेज रोशनी के साथ एक दिव्य आत्मा प्रकट हुई और उसकी बातें सुनकर उसने उसे एक जादुई बक्सा दिया और कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए हो इस बक्से से रात में मांग लेना और यह जादुई बक्सा तुम्हें वह सब कुछ दे देगा। जयंती उस जादुई बक्से को लेकर घर आ गई और उसने रात के वक्त ही उस बक्से से अपने बेटे के खाने के लिए खाना मांगा और सोने चली गई। अगले दिन सुबह उसने देखा कि उस बक्से पर खाना रखा हुआ था और उसने सबसे पहले वह खाना जयेश को खिलाया। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा। धन्यवाद।